Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will study about differentiation. आज हम एक बेसिक मैथ्स का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं क्योंकि ये फिजिक्स में इसका काफी सारा इम्पोर्टेंस है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में हर एक जगह पे आते हैं, 11th में भी आएगा एंड एज वेल एज 12th में भी इतना ही आएगा। तो आज हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 देखने वाले हैं। पार्ट 2 है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आज हम उसका डिफरेंशिएशन का बेसिक लेंगे। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम एग्जांपल से ही समझने की ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास y इज टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे हम, उसकी फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, हम उसे ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या होगा, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x का वैल्यू बदलेगा तो y का भी वैल्यू बदलेगा, यानी कि y का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन, दोनों ही एक ही बात है। तो क्या करेंगे हम, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें समझना अच्छी तरह से, यहाँ पे हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर जो है, जो उसके एक्स के पावर में जो 2 है उसको हम आगे लेकर आएंगे और एक्स के साथ उसको मल्टीपल करेंगे। इन पावर में जो हमें वैल्यू दी गई है उसमें से एक घटाएंगे, यानी कि -1 करेंगे। तो यहाँ पे 2 -1 करेंगे पावर में, इन 2 है वो एक्स के आगे लेकर आएंगे। तो हमें सोल्व करेंगे ये, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1, x पावर 1 इज इक्वल टू x, एंड 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 2x। हमें यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन मिल गया 2x। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स पावर 7। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, 2 था उसको आगे लिया और बाद में -1 कर दिया पावर में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, 7 को आगे लेकर आएंगे एंड 7 - 1 कर देंगे। तो क्या होगा, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 7 - 1 इज इक्वल टू पावर 6। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 7x पावर 6। समझ रहे हो ना। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 6x क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब है वो पावर में है, तो इसी वे हम क्यूब को 3 को आगे लेकर आएंगे, 3 में -1 कर देंगे पावर में। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 18x स्क्वायर। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, y इज इक्वल टू 5x। अब देखो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या करेंगे, x में कुछ नहीं होता है तो उसका मीनिंग x में x पावर 1 है तो उसको हम x बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 1 डिनोट कर देते हैं, तो 1 को आगे लेकर आएंगे, मल्टीपल कर देंगे एंड -1 कर देंगे, 1 - 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 5x पावर 0। तो हमें पता है कोई भी वैल्यू का अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन क्या मिला, 5। तो शॉर्ट ट्रिक है वो समझ लीजिए, क्योंकि हम जब फिजिक्स में जब एग्जांपल सोल्व करेंगे तब हम यहाँ पे ये सारे
जो थियरी है, वो मेथड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई, वो एग्जाम्पल्स में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा और हमारा सॉल्यूशन है वो काफी लंबा हो जाएगा। हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमें याद रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि जब भी कोई कांस्टेंट जो वैल्यू है, यानी कि 5x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5। मान लो कि 7x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 7। मान लो 6x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x। मान लो 1x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1x। ऐसे ही ये शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको नोट डाउन करते जाने हैं, क्योंकि जब आप एग्जांपल सोल्व करेंगे फिजिक्स के, तब वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तब यहाँ पे कोई डिटेल में स्टडी आपको नहीं कराएगा डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझना, बाकी कोई हार्ड नहीं है। हम जब एग्जाम्पल सोल्व करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें और बेहतर, ज्यादा हमारा आउटपुट है वो इफिशिएंट मिलेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या है, हमें जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे हमें x 6 के बाजू में कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हमें और थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या करेंगे, हम x पावर 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x पावर 0 की इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा जो हमें दिया गया है वैल्यू में वो चेंज होता नहीं है, इसलिए हमें x पावर 0 में 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम 0 को आगे लेकर आएंगे, पावर में -1 कर देंगे। तो क्या होगा, जब हम 0 को आगे लेकर आएंगे तो सारे के सारे जो वैल्यू है वो 0 के साथ मल्टीपल होंगी, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0। कोई भी मल्टीपल जब हम करते हैं अगर 0 के साथ करना पड़े तो उसका फाइनली आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे ये एग्जांपल से हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे भी एक हमें शॉर्ट ट्रिक निकल रही है। देखना, ध्यान से देखो, जब भी कोई कांस्टेंट यानी कि कोई फिक्स डिजिट हमें दिया गया है, ये जैसे कि 600 है, 7000 है, 1 करोड़ है, 0 है, 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन उसका क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 0, राइट, अंडा ही रहेगा। तो क्यों 0 रहा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। समझ रहे हो ना, सब नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अब हम एक दूसरा और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू, एक थोड़ा अभी हम लंबा वाला लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x पावर 5 माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले 3x पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, बाद में -2x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, बाद में 6 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ पे सबको पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x पावर 5 को आगे लेकर आएंगे, पावर में -1 कर देंगे। तो क्या होगा आंसर 3 इंटू 5 x पावर 4, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15x पावर 4 माइनस 2x प्लस 6। तो अब हम -2x यानी कि 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें आंसर क्या मिलता है 2। हमने अगले जब हमने अभी सोल्व किया, जब 2x है 5x है तो उसका आंसर क्या होगा 5। तो ऐसे ही यहाँ पे 2x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 एंड 6 है। हमने अभी देखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा गुलाब जामुन ही होएगा, यानी कि 0 ही होगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 2x की जगह 2 आएगा एंड 6 की जगह जामुन आएगा। तो क्या होगा 15x पावर 4 माइनस 2 प्लस 0। तो
यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 15x पावर 4 माइनस 2। और सोल्व करेंगे तो हमें दिक्कत है वो हमारी कम डाउन होती जाएगी, चिंता मत करिएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे अगला जो हमने एग्जांपल सोल्व किया वही फॉर्मेट है, सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर को 2 है उसको आगे लेकर आएंगे, 2 में -1 कर देंगे तो क्या होगा 12x1 माइनस 2x प्लस 3। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने अभी देखा क्या होता है, सोचो, यस 2। एंड 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑलवेज 0। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर हमारा 2x माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ऐसे ही हम जब एग्जाम्पल सोल्व करते जाएंगे तो हमें डिफरेंशिएशन में काफी सारा मजा आएगा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 7x पावर 4 प्लस 3x पावर स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड उसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में उसको जोड़ेंगे, राइट। तो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7x पावर 4, उसको 4 को आगे लेकर आएंगे, 4 में -1 कर देंगे, प्लस 3x स्क्वायर उसको 2 को आगे लेकर आएंगे एंड 2 में -1 कर देंगे, माइनस 2x प्लस 6। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 4 इंटू 7 x पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 x पावर 1 प्लस माइनस 2। यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2, यानी कि -2 एंड 6 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 28x पावर क्यूब प्लस 6x माइनस 2। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट मिल गया। तो ऐसे हम दूसरा देखते हैं। अब हम एक नया देखते हैं, देखना y इज इक्वल टू क्यूब रूट इन रूट x। तो यहाँ पे अगर रूट दिया जाए तो क्या होगा, तो हमें पता है कि जब भी रूट दिया जाए तो क्या होगा x रूट x इज इक्वल टू x पावर हाफ हो जाता है। ये हमें मैथमेटिकली बेसिक फॉर्मूला है, वो हमें पता ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू x पावर हाफ, हाफ को हम आगे लेकर आएंगे, हाफ में -1 कर देंगे तो क्या होगा हाफ इंटू x, हाफ -1, हाफ इंटू x पावर -1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम माइनस को निकालने के लिए सारी टर्म को हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो क्या होगा हाफ इंटू 1 अपॉन x पावर 1 अपॉन 2। तो हम फिर से पावर हाफ जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे रूट में तो क्या होगा हाफ इंटू 1 अपॉन रूट x। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें अच्छा आंसर मिल जाएगा क्या 1 अपॉन 2 क्यूब 2 रूट x। तो ऐसे हम थोड़ा और दिमाग लगा के हम एग्जाम्पल से वो सोल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो अब हम एक अप लेवल पे जाते हैं। ये 10th तक का डिफरेंशिएशन काफी है। अब हम थोड़ा और जाएंगे जब हमें जेईई की कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा और 11th 12th में हमें जो काम आएगा वो हम थोड़ा अप लेवल पे जाएंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या करना है y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। ये हमें फॉर्मूला की जैसा ही है, ये हमें रिमाइंड रखना ही पड़ेगा।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। डन। अब हम दूसरा देखते हैं y इज इक्वल टू cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन x। यही भी हमें रिमाइंड रखना होगा, छोटी छोटी चीज हमें रिमाइंड ही रखनी होगी। दूसरा देखते हैं y इज इक्वल टू e पावर x। तो यहाँ पे e है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू जब भी हमें दिया जाए तब हमें क्या करना है, वही की वही डिफरेंशिएट होगा। e पावर x ही आंसर आएगा। तो जब भी हमें कोई पूछे कि अगर क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ। तो वो एक क्वेश्चन कर देगा कि बोलो e पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होता है। तब हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो हमें तुरंत बोल देना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन सेम ही होगा, वही का वही होगा। तो ये छोटी छोटी बात है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे देखते हैं हम y इज इक्वल टू log x। अब हम log के ऊपर आते हैं, बट log में डिटेल में अब नहीं जाएंगे। बाद में हम एक और लेक्चर में हम सारे का सारा log के ऊपर ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि log x यानी कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/x। तो ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x। हमें पता है साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x। बट यहाँ पे हमें 2 अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले साइन 2x का एंड बाद में 2x का। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन 2x का करेंगे। तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू cos 2x। अब हम इनटू करके 2x का डिफरेंशिएशन पुट करेंगे। तो हमें पता है कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने अभी अभी देखा 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इनटू 2 पुट कर देंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 cos 2x। समझ रहे हो ना। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं y इज इक्वल टू cos 3x। तो हमें पता है cos की डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन 3x, क्योंकि साइन 3x का डिफरेंशिएशन भी cos 3x का डिफरेंशिएशन भी माइनस साइन x भी होता है। तो अब हम मल्टीपल करके अब हम 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हमें पता है कि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3। तो इंटू 3 करके हम लिख देंगे। तो क्या होगा, -3 sin 3x। समझ रहे हो ना। ये छोटी छोटी बात है, वो आपको फिजिक्स के एग्जाम्पल में काफी सारा हेल्प करने वाली है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन x स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x स्क्वेयर। तो अब हम cos x स्क्वेयर तो लिख दिया, बट हम उसको अभी x स्क्वेयर जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। हमने अभी अभी देखा, अगले पहले जो एग्जांपल्स हमने सोल्व किए इजी उसमें हमने देखा था ना। तो क्या होगा आंसर, cos x स्क्वेयर इंटू 2x इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वेयर। तो ऐसे ही हम ये सारे एग्जांपल्स है वो सोल्व करते जाएंगे। ये सारे हमने जो एग्जांपल्स देखे वो एक डिफरेंशिएशन में एक बेसिक पार्ट था। आज हमने पार्ट 1 के बारे में स्टडी किया, वो आज हम इतना ही रखते हैं। और ज्यादा स्टडी करेंगे तो दिमाग गुल मिल जाएगा। तो मैं आपको एक थोड़ा बहुत होमवर्क भी देती हूँ, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। ऐसे मैंने 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं, ये नोट डाउन कर दीजिए एंड अपने माइंड से वो सोल्व करें और बाद में मुझे कमेंट में बताइए क्या आपको आ गया कि नहीं, क्या आंसर मिलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर ये डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन पार्ट 1 अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को बिना देरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 2 सेकंड लेक्चर में, राइट।